जय हिंद। यूपीएससी क्रैक करने के लिए आखिर कितने अटेम्प्ट्स लगते हैं? तो आज हम समझने वाले हैं कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स इट टेक्स टू क्वालिफाई यूपीएससी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। दिस इज कलाम आजाद। वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। सिलेक्शन आईएएस हम होंगे कामयाब एनजीओ और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन के द्वारा संचालित एक कोचिंग है जो कि सिलेक्टेड ऑफिसर्स और मेंस एंड इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा शुरू किया गया है। ऑलराइट, सी यूपीएससी क्रैक करने में कितने अटेम्प्ट लगेंगे इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। ऑलराइट, सी यूपीएससी क्रैक करने में कितने अटेम्प्ट लगेंगे इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन आपको कुछ क्वालिटीज है ना डेवलप करने पड़ेंगे। आपका एग्जाम तभी निकलेगा चाहे पहले अटेम्प्ट में निकले, पांचवें अटेम्प्ट में निकले, आपका निकलेगा तभी जब आप इन क्वालिटीज के ऊपर काम करते हो। आपके अंदर कुछ स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीन अलग अलग स्टेज में ये एग्जाम होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं इसमें। और राइट, लैंग्वेजेस के पेपर हैं, ऑप्शनल के पेपर हैं, एप्टीट्यूड और सीसेट का पेपर है, जीएस प्रीलिम्स का पेपर है। तो ये अल्टीमेटली निकालने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स का होना, कुछ क्वालिटीज का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि डिटरमाइन करेगा कि आपकी जर्नी 1 साल की होने वाली है या जैसा लोग बोलते हैं कि यूपीएससी इज अ 5 ईयर प्लान, यूपीएससी एक 5 वर्षीय योजना है। ओके, सो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं इन क्वालिटीज़ को। सी अगर आपने ये क्वालिटीज डेवलप कर ली तो यूपीएससी का एग्जाम आपका तभी निकलेगा जब आप इन चीजों के ऊपर काम करोगे, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो या लास्ट अटेम्प्ट हो। इज दैट क्लियर? सी नंबर 1, देखो टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। आपका जो टारगेट है वो 1 साल का है, 2 साल का है, आप कब क्वालिफाई करने वाले हैं? 2024 का एग्जाम देना है, 2025 का एग्जाम देना है या कब का देना है? तो उसमें प्रॉपर उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज 1 साल तो इसमें तैयारी में ही लग जाएगा। प्रीलिम्स की, मेंस की सिलेबस इज क्वाइट वास्ट, तो उसको कवर अप करना है। आपके अंदर है ना स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग की और एमसीक्यू को सॉल्व करने की, यूपीएससी के ट्रेंडिंग पैटर्न को समझने की। ऑलराइट, तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हर रोज करनी है, प्रॉपर शेड्यूल बना करके करनी है। प्रॉपर शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ भी उठा के लोग पढ़ने लग जाते हैं, स्टूडेंट या फिर उनका दोस्त कुछ और पढ़ रहा है, किसी मोटिवेशनल टीचर से इंस्पायर होकर के कुछ और पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कि आपको हिस्ट्री कब पढ़नी है, ज्योग्राफी कब पढ़नी है। किसी भी एक सब्जेक्ट को पूरे दिन मत पढ़िए। ओके, 2 सब्जेक्ट का एटलीस्ट आप कॉम्बिनेशन रखेंगे और उसके साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे आप, और साथ ही साथ एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करोगे। देखिए आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2 अलग अलग एग्जाम कहने को है, लेकिन ये आपस में बहुत इंटीग्रेटेड हो चुके हैं अभी का जो करंट पैटर्न चल रहा है यूपीएससी का। ऑलराइट, या और प्रॉपर शेड्यूल का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट वाइज, आपका जीएस पेपर वाइज, ऑप्शनल वाइज पूरा शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। कब करने वाले हो आप, उनका रिवीजन आप कब करोगे। देखो रिवीजन इज द की। अगर आपने रिवीजन नहीं करी ना तो कभी भी ये एग्जाम नहीं निकलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को 7, 8, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। बिकॉज रिवीजन जितनी ज़्यादा करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तब आप नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे, करंट अफेयर्स के साथ में उसको लिंक कर पाओगे। ऑलराइट, और इन सब के साथ में कंटिन्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की अलॉन्ग विद द डिसिप्लिन। तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि लोग क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं जॉब की तरह और सैटरडे संडे कहीं बाहर चले जाते हैं। वंस इन अ वाइल चलता है, लेकिन हर बारी एवरी वीकेंड पे आप ऐसा कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हो, फिर चौथे दिन ब्रेक ले लिया, 5वें दिन ब्रेक ले लिया, एक दिन कभी 20 घंटे पढ़ गए और दूसरे दिन 3 घंटे भी नहीं पढ़े। तो देखो ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना है। आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कीजिए, इतना आपको ऑन एन एवरेज बेसिस करना पड़ेगा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको पता है प्रीलिम्स और मेंस का। ओके, तो इस वजह से आपको रिविजन भी करना पड़ेगा और प्रॉपर शेड्यूल से अगर आप पढ़ाई करोगे कंसिस्टेंसी के साथ में, अगर आप कंटिन्यू हो तो डेफिनेटली विल मास्टर इट। और अल्टीमेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास क्यों जरूरी है। अगर आप यूपीएससी के करंट पैटर्न देखो आप, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 5-5 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिनका कई अटेम्प्ट हो चुका है, जिन्होंने पिछली बार प्रीलिम्स निकाला हुआ है, तो इस बार जो करंट पैटर्न चल रहा है 2022 का, 2023 का, वो प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि आप सवालों को देखने के बाद, क्वेश्चंस को देखने के बाद अपने ऊपर डाउट करने लगते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना केवल आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में, मेंस में, बल्कि इंटरव्यू में भी करेगा और पूरी तैयारी के दौरान भी करेगा कि यस आई कैन डू इट, दिस इज वेरी मच डूएबल, और मैं इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा, आई डिजर्व इट एंड आई एम गोइंग टू मेक इट। इसके साथ में देखिए प्रॉपर गाइडेंस और मेंटोरशिप का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गाइडेंस का मतलब है, देखो पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे,
सिमिलरली अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण थे। तो अगर एक मेंटोर है आपके साथ में जिनको लेटेस्ट पैटर्न इस एग्जाम का जो चल रहा है उसका एक्सपीरियंस हो, ओके, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स को मेंटोर किया हुआ है, तो आपको भी मेंटोर करेंगे। आप जो गलतियां आगे चल के करने वाले हो उसको वो पहले ही प्रिवेंट कर देंगे, और आप इस जर्नी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। कभी डीमोटिवेशन आएगा, कभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी टेस्ट में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस पूरी जर्नी के दौरान आपका एक गुरु, आपका एक मेंटोर, आपका एक गाइड आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ये गाइड कोई भी हो सकता है, जिनको इस एग्जाम की एक अच्छी समझ हो, कोई सीनियर एस्पिरेंट हो सकते हैं जिन्होंने मेंस इंटरव्यू दिया हुआ हो, जो आपके साथ में रह करके आपको गाइड कर सके। ऑलराइट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों की महंगी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ऑलराइट, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग, बिकॉज अल्टीमेटली इस एग्जाम में आपका है ना टेस्ट होने वाला है। प्रीलिम्स और मेंस में आपका ओरल टेस्ट तो होता नहीं है, तो आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी मेंस के लिए। ये एक स्किल है आंसर राइटिंग जो एक दिन में 2 दिन में नहीं आता है। तो हर रोज जो आप टॉपिक्स पढ़ते हो उसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, टॉपर्स की कॉपीज देखिए, ओके, और अपने मेंटोर के साथ में, अपने गाइड के साथ में रिव्यू लीजिए, फीडबैक लीजिए उनसे, और ये कीप इंक्रीजिंग, ये कीप इंप्रूविंग एवरी सिंगल डे, ओके, बिट बाय बिट। सिमिलरली टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स के लिए भी लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको लगाना चाहिए, बिकॉज ये एप्टीट्यूड का एग्जाम है। टेस्ट सीरीज लगाओगे तो प्रैक्टिस करते करते ही आप उस तरह के सवालों को हैंडल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेटर है वो बस देखता है ऑडियंस में बैठ करके मैच को, तो क्या वो एक अच्छी बैटिंग कर पाएगा? कुछ हद तक कर लेगा। लेकिन एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है जो पिच पर जाता है, डेली प्रैक्टिस करता है, हाथ में बैट लेकर के, सामने से बॉल आती है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है वो लगातार। तो सिमिलरली इन द सेम वे आपको भी लगातार प्रैक्टिस करनी होगी सवालों की, एमसीक्यू की भी और आंसर राइटिंग के भी, और बीच बीच में आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंटरव्यू के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि बोलने की कला, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो डजंट मैटर, मार्केट से आए ना जेरोक्स ले सकते हैं आप, फोटोकॉपी मिल जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। जो ऑनलाइन में प्रॉपर इवैल्यूएशन सिस्टम होता है जहां पे आपको पता लग जाएगा आपने कहाँ गलती करी है। नेक्स्ट, आपके पास कंसाइज नोट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसाइज नोट्स का देखो मतलब ये है कि आपको रेफरेंस बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम या कोचिंग के नोट्स, आपको एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ने के बाद 4 से 5 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको अपने शब्दों में उनकी कंसाइज नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले आप एकदम से 5 से 7 बार कैसे रिवाइज करोगे? तो वो रिवीजन तभी हो पाएगा जब आप इनको कंसाइज नोट्स बनाते हो सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, इस तरह के कंसाइज नोट्स आप टॉपर्स की कॉपीज देख करके सीख सकते हो किस तरीके से बनाया जाता है। सिलेक्शन आईएएस ऐप के ऊपर, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप सिलेक्शन आईएएस ऐप के ऊपर पूरी प्रीलिम्स की और पूरी मेंस की कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो जो नोट्स हैं वो टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप प्लीज़ इनका लाभ उठाएं, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन आईएएस से जुड़ सकते हैं, जहां आपको इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं, नोट्स के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्मेट में और सवालों के फॉर्मेट में। ओके, सो यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए मैटर नहीं करता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिए, 5वें अटेम्प्ट में निकालो, मैटर करते हैं ये चीज़ें। जिसने इसके ऊपर काम कर लिया उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाएगा, और जिसने काम नहीं किया उसका 6th अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होगा। देखिए, इसके अलावा कुछ लक फैक्टर भी होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो है हम उसके ऊपर तो काम कर ही सकते हैं। ऑलराइट, सो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यूटी बना के चलेंगे आप, रिवीजन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको बनाना है। ये कब आएगी? जब आप वर्क हार्ड करोगे, मेहनत करोगे। एक गाइड और एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते रहें और जरूरत पड़ने पर नोट्स बनाते रहें। नोट्स पहली बार में मत बनाएं, 3 से 4 बार पढ़ने के बाद बनाएं, बिकॉज पहली बार में अगर आप नोट्स बनाओगे किसी भी बुक की, किसी भी नोट्स की, तो अल्टीमेटली पूरी कंटेंट आप कॉपी कर दोगे। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे। इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज लाइक द वीडियो। आपकी किसी भी तरीके का सवाल हो यूपीएससी से रिलेटेड या इसके तैयारी से रिलेटेड, सिलेक्शन आईएएस आपके साथ हमेशा अवेलेबल है 24/7। कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। और हमें यह भी बताइए कमेंट में आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ऑलराइट, हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कनेक्ट कीजिए। मैं कलाम आज़ाद आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।